Hello friends, welcome back in my new video and myself SK Tigirwal, and now in this video we will talk about COVID-19 वैक्सीन। इससे पहले अपने जो फर्स्ट वीडियो था वैक्सीनेशन के बारे में या जो वैक्सीन था उस वैक्सीन के बारे में अपने जो टोटल टाइप्स थे वैक्सीन्स के उनके बारे में डिस्कस किए थे कि वैक्सीन्स को अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आज तक जो वैक्सीन्स है वो डेवलप हुई है। उन सभी मेथड्स के बारे में अपन ने जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। अभी जो हाल ही के अंदर जो चल रहा है कोविड-19 जो वैक्सीन है उन वैक्सीन्स के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे कि अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अभी तक ऑथराइज्ड हो चुकी है, ये अप्रूवल मिल चुका है। तो वैसे देखा जाए तो जो 14 वैक्सीन है जिनको हाल ही के अंदर अभी तक ऑथराइज्ड मिल चुकी है। वैसे भी अपन जानते हैं कि जो कोविड-19 जो है वो एक कोरोना वायरस के कारण से होने वाली एक डिजीज़ है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, अपन जानते भी हैं। और ये जो कोरोना वायरस जो है उस कोरोना वायरस को अपन जानते हैं कि कोरोना वायरस एक स्पाइरल मतलब अपन कहें एक ओव्यूल शेप्ड या फिर एक सर्कुलर एक वायरस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो सीधी सी बात है, कोविड-19 के जो कोरोना वायरस है उस कोरोना वायरस की अपन मोस्टली मानते हैं कि जो वैक्सीन तैयार की जाती है उससे पहले कोरोना वायरस से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसमें भी अपन देखते हैं दो चीज़ें, जेनेटिक मटेरियल, इसके अलावा इनकी जो आउटर है, जो वायरस की जो आउटर प्रोटीन्स होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सिड कवर जो है उसका जो कवरिंग पार्टिकल, इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे अपन जानते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, जबकि इसकी जो कवरिंग पार्टिकल्स है, जैसे ये कवरिंग पार्टिकल्स है, इस कवरिंग पार्टिकल तो अपन बोलते हैं कैप्सिड, और प्रत्येक कैप्सिड जो है वो क्या होता है, छोटी छोटी प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे अपन कैप्सोमियर कहते हैं। ये जो प्रोटीन होती है इनके ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से प्रोटीन्स निकली होती है, इस प्रकार से, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन या स्पाइक पार्टिकल। और ये जो स्पाइक पार्टिकल हैं वो किसी भी अपन जो अपनी ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि किसी भी सेल्स के साथ में ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज या फिर किसी भी सेल के साथ में जाकर अटैच होने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पार्टिकल है वो क्या है, स्पाइक पार्टिकल होता है। तो सीधी सी बात है, अगर अपने इसके अगेंस्ट में अपने को वैक्सीन डेवलप करनी है तो वैक्सीन के लिए पहली बात तो इसकी स्टडी होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ मेन जो टारगेट होता है, जैसे कोरोना वैक्सीन का भी जो मेन टारगेट है, इसके वैक्सीन का जो मेन टारगेट लिया गया है वो किसको ध्यान में रखते लिया गया है, स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन को एज ए मेन कंपोनेंट के रूप में यूज में लिया गया है। स्पाइक प्रोटीन्स को इन्होंने क्या किया है, इनएक्टिव या फिर इनके जो फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट्स को एक्ट एज ए एंटीजन के रूप में यूज में लिया गया है। और इसी एंटीजन को किस में डाला गया है, वैक्सीन के अंदर डाला गया है। तो ये इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ये है कोरोना से रिलेटेड। और अपन देखें कि जो कोरोना से रिलेटेड जो वैक्सीन है वो अपने को किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी
किस प्रकार की इम्यूनिटी देता है अपने को? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। किसके अगेंस्ट में देता है? तो अपन कह सकते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में देता है। जैसे तो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट टू। किसके अगेंस्ट में देता है? तो अपना नॉर्मल जानते भी हैं कि जो कोरोना वायरस है उसे अपन क्या कहते हैं? सेवर एक्यूट, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस 2। ये जो अपना कंप्लीट वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, उस वायरस का नाम क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस या रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? SARS यहाँ पर आ जाएगा CoV-2। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट नाम आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो कोविड-19 जो वैक्सीन डेवलप की गई है वो किसके अगेंस्ट में की गई है? जो SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप की गई है। और ये किसका नाम है? ये अपन कह रहे हैं यहाँ पर ये कोरोना वायरस का ही डिटेल में अपन उसकी स्टडी करते हैं, तो ये इसका नाम है। क्योंकि इसमें जो देखा जाता है तो ये किससे रिलेटेड डिजीज़ कोज करता है? रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है या रेस्पिरेटरी अपन कहें कि लास्ट के अंदर जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए लंग्स को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इसका मेन टारगेट है। तो इसी को अपन क्या करना चाहते हैं? इसके अगेंस्ट में अपन वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं। वैक्सीन का मैंने आपको बता भी दिया, लास्ट क्लास के अंदर भी अपन डिस्कस करे थे कि वैक्सीन से रिलेटेड कि वैक्सीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल के बेस के ऊपर भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। वैक्सीन डीएनए या आरएनए के रूप में यूज में ले सकते हैं, या फिर जो वैक्सीन है वो किसी भी वेक्टर के अंदर डालकर उसको एक्सप्रेस करवाया जा सकता है और उसके अगेंस्ट में जो एंटीजन है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन बात करें अलग अलग जो कोविड-19 की जो वैक्सीन डेवलप की गई है उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी अपन कि कौन से वैक्सीन तैयार किए गए हैं। जैसे एक तो ये इसका आ गया। इसके अलावा अपन देखें कि जैसे इसके अगेंस्ट में लेते हैं एक वैक्सीन, तो इसका नॉलेज होना कंप्लीट आवश्यक है। इसके अलावा इसकी दो प्रकार की अपन देखें स्ट्रक्चर है, एक तो सार्स और दूसरा कौन सा है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अलावा अपन देखते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर आ जाएगा मर्स CoV-2। तो यहाँ पर दो प्रकार की वैरायटी हो गई इसकी, एक तो SARS और एक आ जाएगा MERS मार्स। तो दो प्रकार के हैं, दोनों के अगेंस्ट में अपन क्या डेवलप करते हैं? वैक्सीन को डेवलप करना चाहते हैं। और वैक्सीन का जो मोस्टली जो वैक्सीन डेवलप की गई है वो वैक्सीन डेवलप की गई है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो स्पाइक प्रोटीन्स निकले रहते हैं, उन स्पाइक प्रोटीन को इनएक्टिव करके उनके फ्रेगमेंट्स को और उसी को एक्ट एज एंटीजन के रूप में यूज में लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर डिजीज़ कोज करने की जो कैपेसिटी है वो तो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा उनमें इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने की कैपेसिटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। तो वैक्सीन का जो मेन एम है वो क्या है कि उसके अंदर इम्यूनोजेनेसिटी को डेवलप करना और उससे होने वाले या जो वायरस का इन्फेक्शन होता है उस वायरस के अगेंस्ट में जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उनको क्या किया जाता है? कम किया जाता है। किसकी कारण से? इम्यून सिस्टम को डेवलप कर इम्यून सिस्टम में टी सेल और बी सेल दोनों इन्वॉल्व होती है। कुछ टी सेल के द्वारा भी अपन जो पैथोजन है उसको एलिमिनेट करते हैं। उसके अलावा
जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है बी सेल के द्वारा, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, उनके द्वारा भी जो वायरस है उनको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है या उनको अपन कह सकते हैं एलिमिनेट किया जाता है। तो अभी अपन आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड कि किस प्रकार से वैक्सीन डेवलप की गई है। जैसे अभी अपन देखते हैं कि जो कोविड की जो वैक्सीन है उनमें से 14 वैक्सीन को क्या मिली है, अथॉरिटी या अप्रूवल मिल चुकी है, अथॉरिटी मिल चुकी है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनके ऊपर अभी भी क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है या क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है। जैसे टोटल देखा जाए तो मार्च 2021 तक तो अभी देखा जाए 308 वैक्सीन के ऊपर क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है। उसमें से भी देखा जाए तो इनमें से 73 जो वैक्सीन है उनके ऊपर ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल चल रहा है। मतलब वो ट्रायल में हैं, उनको अभी अथॉरिटी मिली नहीं है, तो अपन इनको कह सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च स्टेज में है। इनमें से 73 में से भी देखा जाए तो 24 फेज फर्स्ट ट्रायल स्टेज के ऊपर है। इसके अलावा 33 फेज सेकंड ट्रायल स्टेज के ऊपर है। इसके अलावा 16 फेज थर्ड पर डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है। इसका मतलब जो 16 हैं उनको अभी तक अथॉरिटी मिली नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, नियरेस्ट है अथॉरिटी के। और ट्रायल फर्स्ट के अंदर कितनी चल रही है, 24 चल रही है। और ट्रायल सेकंड के अंदर, क्योंकि जैसे वैक्सीन अपन डेवलप करते हैं या कोरोना की वैक्सीन अपने डेवलप की है, उस टाइम पर भी अपन ने देखा होगा कि इनमें जैसे आप वैक्सीन को डेवलप करते हो तो वैक्सीन को डेवलप डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं किया जाता है। इससे पहले अपने को कुछ स्टेज से गुजरना पड़ता है कि उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट है या नहीं है, साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो उससे पहले अपन नॉर्मल जो देखते हैं वो एनिमल के ऊपर इनका ट्रायल किया जाता है। लेकिन जैसे ही स्टेज फर्स्ट आती है तब यहाँ पर ह्यूमन का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाता है कि फेज फर्स्ट है, फर्स्ट इसका थर्ड है और मतलब सेकंड और थर्ड, ये सभी स्टेज जो है वो कैसी है, ह्यूमन के ट्रायल फेज है, जिसके अंदर से इन वैक्सीन को गुजारा जाता है और इनके इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है वो देखा जाता है। अगर थर्ड स्टेज से अपन गुजरते हैं उसके बाद में उसको क्या मिलती है, अथॉरिटी या अप्रूवल मिलती है। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स। टाइप ऑफ वैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें 3 प्रकार की जो वैक्सीन्स है वो इम्पोर्टेंट रखी गई है। जैसे कुछ वैक्सीन्स हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आरएनए वैक्सीन फर्स्ट है, आरएनए वैक्सीन, कि ये जो वैक्सीन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ये आरएनए के ऊपर डिपेंड है, या आरएनए जो है उसको किसी वेसिकल्स या पार्टिकल्स के अंदर इंसर्ट करके उस पार्टिकल को अपनी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और ये जो आरएनए है वो बॉडी की सेल्स में जाकर किसके रूप में वर्क करता है, एक्ट एज ए एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए के रूप में वर्क करता है, जिसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने के कारण से जो फॉरिजन प्रोटीन्स है या वायरल जो प्रोटीन्स हैं उसका क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर सिंथेसिस किया जाता है। अपनी बॉडी उसे फॉरिजन पार्टिकल समझकर उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप करती है, अपना इम्यून सिस्टम क्या करती है, डेवलप करती है। इस प्रकार से फर्स्ट वैक्सीन है आरएनए वैक्सीन। सेकेंड टाइप का है सब यूनिट वैक्सीन।
सब यूनिट वैक्सीन। इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी जो वायरस है जिसके अगेंस्ट में आपको वैक्सीन डेवलप करनी है, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन्स के अपन क्या करते हैं, सब यूनिट्स लेते हैं या उनके फ्रेगमेंट्स लेते हैं, मतलब कंप्लीट वायरस को यूज़ में नहीं लिया जाता है। वायरस के जो फ्रेगमेंट्स हैं या उनके प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं उनको यूज़ में लेते हुए एक्ट एज एंटीजन और वैक्सीन के रूप में यूज़ में लिया जाता है। तो ये आ जाएगी सब यूनिट वैक्सीन्स। थर्ड प्रकार का थोड़ा एडवांस प्रकार का है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें अपन कह सकते हैं कि किसी भी एक वायरल का जो कैप्सिड प्रोटीन है, सपोज ये एक कैप्सिड प्रोटीन है किसी अदर वायरस का, जो अपने लिए कैसा हो, हार्मफुल ना हो, उसका तो क्या लेते हैं, कैप्सिड लेते हैं। और इसके अंदर जो डीएनए है वो किससे रिलेटेड है, इस कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल लेते हैं डीएनए। ये जो वायरस है ये अपन कह सकते हैं जैसे एडिनो वायरस की जो कैप्सिड प्रोटीन है उसके अंदर किसका डीएनए पैक किया गया है, कोविड-19 का डीएनए। कोविड-19 के अंदर वैसे मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक आरएनए है, लेकिन उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर अपन उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। और उस डीएनए को पैक किया जाता है एडिनो वायरस के अंदर। इस एडिनो वायरस को अपन इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, ह्यूमन की बॉडी में, जिसके कारण से ये जो पार्टिकल होते हैं इनके अंदर नॉट रेप्लिकेटिंग, इनमें रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसके कारण से न्यू पार्टिकल डेवलप नहीं कर पाएंगे ये, तो वायरस के न्यू पार्टिकल नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़, वायरस में डीएनए है, तो डीएनए होने के कारण से ये अपने डीएनए को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल है वो अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। मतलब जो एंटीजन प्रोटीन है, एंटीजन प्रोटीन उनको क्या करते हैं, सिंथेसिस, जिसके प्रेजेंस के कारण से इनको क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है। किसको देखते हुए, एंटीजन जो इन्होंने एक्सप्रेस की है उन एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। इस प्रकार के जो मेथड हैं वो कोविड-19 के अंदर यूज में लिया गया है। पहला है आरएनए वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। इन तीनों मेथड को अपन एक साथ देखते हैं डायग्रामेटिकली, फिर आगे अपन डिटेल देखते हैं। जैसे अपन तीनों मेथड को देखते हैं कि जैसे फर्स्ट जो मेथड था वो मेथड था अपना आरएनए वैक्सीन। आरएनए वैक्सीन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है कोविड-19 का, ये क्या है, कोविड-19 वायरस है, कोविड-19 वायरस है। इसमें सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसको क्या लेते हैं अपन, यूज में लेते हैं आरएनए कोडिंग सार्स वायरस 2 जीन। इसका आरएनए मॉलिक्यूल अपन क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इस आरएनए मॉलिक्यूल को किसी भी जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, मतलब लिपिड के जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर इसके आरएनए को क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, और इन वेसिकल्स को एक्ट एज ए इंजेक्शन में डालकर अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिनके कारण से इन लिपिड की कैपेसिटी कारण से इसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अंदर जाकर ये क्या बना लेते हैं, वायरल प्रोटीन बना लेते हैं। और वायरस की जैसे ही प्रोटीन बॉडी के अंदर बनती है तो उसके अगेंस्ट में क्या बनने लगती है, एंटीबॉडीज बनने लगती है, जिसके कारण से इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। सेकेंड मेथड अगर अपन देखें तो जो सरफेस प्रोटीन जो है इनएक्टिव मेथड, या फिर अपन कह सकते हैं जो सब यूनिट वैक्सीन्स हैं, उनको अपन इन प्रोटीन्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं इनके सरफेस प्रोटीन, और उनको क्या कर लेते हैं अपन इनएक्टिव फॉर्म में कर लेते हैं, हीटिंग मेथड के द्वारा या रेडिएशन मेथड के द्वारा, या जो फॉर्मेल्डिहाइड है
केमिकल मेथड, उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में करते हैं। और इनएक्टिव फॉर्म में करने के बाद में इसे एक्ट एज ए वैक्सीन के रूप में यूज में लिया जा सकता है, जिसके कारण से अपनी बॉडी के अंदर अपन इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट में। थर्ड मेथड अपन देखे जाए तो ये थोड़ा एडवांस मेथड है कि जो वायरल जो है, उस वायरल का जो डीएनए मॉलिक्यूल है, मतलब पहले इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, उससे अपन क्या बनाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल। और उस डीएनए मॉलिक्यूल को किसी अदर वायरस के जो पार्टिकल है उनके अंदर अपन क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इन डीएनए को अपन क्या करते हैं, पहले म्यूटेंट करते हैं। म्यूटेंट करने के बाद में अपन किसी पार्टिकल के अंदर डाल देते हैं। ये जो वायरस मोस्टली यूज में आते हैं, ये कौन सा लिया गया है, एडिनो वायरस यूज में लिया गया है। इस एडिनो वायरस में रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये अपने जीन को एक्सप्रेस कर वायरस की जो प्रोटीन है उनको सिंथेसिस कर सकता है। और ये वायरल जो प्रोटीन है वो एक्ट एज ए फॉरेजन पार्टिकल अपनी बॉडी के लिए, और अपनी जो प्रोटीन है या अपनी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस कर लेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगी, जिसके कारण से अपनी बॉडी है आने वाले कोविड-19 को, बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है इन फ्यूचर, तो उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए पहले से अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, प्रिपेयर रहता है। तो इस प्रकार से 3 मेथड हैं जिनको यूज में लिया गया है वैक्सीन के लिए। इंडिया के अंदर जो कोवैक्सीन है, उस वो वैक्सीन कौन सा मेथड यूज में लिया गया है, इनएक्टिव जो वैक्सीन मेथड है ये यूज में लिया गया है। आगे अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कौन सी वैक्सीन किस किस टाइप की है, उनके बारे में अभी अपन डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट वैक्सीन के बारे में अपन देखते हैं जो कोविड-19 के द्वारा या उसके अगेंस्ट में डेवलप की गई है। जैसे सबसे एडवांस मेथड देखा जाए तो जो जेनेटिक मटेरियल को एक्ट एज ए वैक्सीन के रूप में यूज में लेते हुए अगर वैक्सीन तैयार की जाती है तो ये आ जाएगी आरएनए वैक्सीन, जो यूनाइटेड स्टेट और जो यूरोपियन स्टेट है उनके द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन है वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसमें सबसे पहले जो कोविड-19 जो वायरस है उसके आरएनए को क्या करते हैं अपन, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं या उसमें म्यूटेशन कोज करते हैं। मॉडिफाइड आरएनए को क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है एक्ट एज ए वैक्सीन। इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स। जैसे ही अपन सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये किसके रूप में काम करता है, एक्ट एज ए mRNA। ये एक mRNA के रूप में वर्क करता है, जिसके कारण से इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन होने के कारण से फॉरेजन जो प्रोटीन्स हैं या अपन कह सकते हैं वायरल प्रोटीन्स या फॉरेजन प्रोटीन्स क्या की जाती है, सिंथेसिस। ये सिंथेसिस की जाती है और इनके अगेंस्ट में अपनी जो सेल्स है, ह्यूमन सेल्स है, वो क्या करती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स डेवलप करती है। इसके अगेंस्ट में अपनी बॉडी क्या करती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स डेवलप करती है। अब इनमें से जो मेन चीज़ है कि जो आरएनए है, ये जो मॉडिफाइड आरएनए है, उसको कैसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाए। तो इन आरएनए को सबसे पहले पैक इनटू लिपिड नैनो पार्टिकल, और नैनो पार्टिकल में पैक करने के बाद इसे एक्ट एज ए वैक्सीन में डालते हुए अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाता है। और जो लिपिड जो पार्टिकल है उसको अपनी बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जैसे लिपिड एब्जॉर्ब्ड बाई
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर ली जाती है और यहाँ पर ये आगे जाके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका ट्रांसलेशन कर लिया जाता है और इस प्रकार से इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। आरएनए वैक्सीन को सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ पे डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन स्टेट, इनके अंदर इनको किया गया था, डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम, और इन्हीं के अंदर इनको किया गया था, अथॉरिटी मिली थी, अथॉरिटी दी गई इस प्रकार की वैक्सीन्स को। इस प्रकार की जो वैक्सीन है उनके एग्जाम्पल अपन देखें जो जनवरी 2021 के अंदर आ गई थी, इनको क्या मिली थी, अथॉरिटी मिली थी। जैसे इनके एग्जाम्पल अपन देखें, एक तो फाइजर बायोटेक है, जैसे फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। ये किस प्रकार की वैक्सीन है, जो फाइजर वैक्सीन है या फाइजर बायोटेक वैक्सीन है, वो किस प्रकार की वैक्सीन है, एक आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। और आरएनए वैक्सीन यदि है तो वो एक स्ट्रॉन्ग अपन कह सकते हैं इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल है अगर अपनी बॉडी के अंदर वायरल प्रोटीन्स को सिंथेसिस करती है तो वायरल प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गली एक्टिव करते हैं। तो ये वैक्सीन की जो नॉर्मली अपन जानते भी हैं कि हाल ही के अंदर उन्होंने एक जो इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर हमारी सिंगल डोज भी दी जाए तो भी कोविड-19 के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। और कोविड-19 की जो वेरिएंट स्पीसीज है या वेरिएंट फॉर्म है उनके अगेंस्ट भी जो फाइजर वैक्सीन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट या एक्टिव रहती है। सेकंड जो इसकी बनाई गई है वैक्सीन वो है मॉडर्ना, ये तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दो वैक्सीन जो है वो कैसी है, आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, सबसे एडवांस प्रकार की वैक्सीन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपन कह सकते हैं इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। और इस प्रकार की जो वैक्सीन है इनकी सिंगल डोज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसे अपन डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें, जैसे ये क्या है, एक लिपिड पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल है, जिसे अपन कह सकते हैं डिलीवरी व्हीकल। ये एक डिलीवरी व्हीकल है, इसके अंदर आपने क्या पैक किया है, आरएनए को आपने पैक कर रखा है। जैसे ही ये किसी भी अपनी जो ह्यूमन सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है तो आते ही ये क्या होती है, अटैच होती है, जैसे इस प्रकार से। और ये इसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल होता है। कुछ टाइम के बाद अगर अपन इसे देखें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है कि अपनी मेमोरी सेल, अपनी ये जो सेल्स हैं ह्यूमन सेल्स, कोई भी जो इसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो कैसा है, लिपिड का पार्टिकल बना हुआ होता है। और ये जो आरएनए है वो कहाँ पे आ जाता है, सेल के अंदर आता है। और सेल के अंदर ये एक्ट एज ए किसके रूप में काम करता है, एमआरएनए के रूप में वर्क करता है, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन होने के कारण से इसके द्वारा कुछ जो वायरल प्रोटीन्स है उन वायरल प्रोटीन्स को क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, वायरल प्रोटीन को सिंथेसिस। और ये जो वायरल प्रोटीन
पार्टिकल्स हैं, ये वायरल पार्टिकल्स अपन कह सकते हैं किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं कि अपनी बॉडी में प्रेजेंट जो एमएससी मॉलिक्यूल है, अपनी बॉडी में प्रेजेंट जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उनके द्वारा ये क्या किया जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा अपनी सेल के ऊपर इनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से तो ये हो गया एमएचसी मॉलिक्यूल। और एमएचसी मॉलिक्यूल इन्हें बाहर की तरफ क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये जो एंटीजन है ये क्या है, वायरल एंटीजन है, वायरल पार्टिकल। ये वायरल की एक प्रोटीन का पार्टिकल है जो सिंथेसिस किया गया है, और इसे अपन क्या कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस इम्यूनिटी रेस्पॉन्स क्या होता है, एक्टिव होता है। या फिर अपन डायरेक्ट भी कहते हैं कि ये जो अगर ये पार्टिकल्स है इस प्रकार से बाहर आ जाए तो इनके अगेंस्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो रेस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन, इनको बाहर की तरफ अगर रिलीज कर दिया जाए सेल के, एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन, ये भी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिनके कारण से जो एंटीबॉडी है वो प्रिपेयर की जाती है। और ये जो एमएससी मॉलिक्यूल है जो वायरल प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे अपन कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से कोई भी जो टी सेल के जो रिसेप्टर होते हैं, जिसे अपन बोल सकते हैं टी सेल रिसेप्टर, उन टी सेल रिसेप्टर के द्वारा इनको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसके कारण से टी साइटोटिक सेल और टी जो हेल्पर सेल्स है वो क्या होती है, एक्टिव होती है। और टी जो हेल्पर सेल्स है ये उसे रिकॉग्नाइज करती है। इस प्रकार से अपन डायरेक्ट कहें इम्यूनिटी रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये हो गया अपना आरएनए वैक्सीन। दो प्रकार के वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना। नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सेकेंड वैक्सीन जो है वो आ जाएगी एडिनोवायरस वैक्सीन। एडिनोवायरस वैक्सीन के अंदर अपन देखते हैं तो एडिनोवायरस को एक्ट एज ए वेक्टर के रूप में यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं इससे अपन कह सकते हैं नॉट रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स कैसे होते हैं कि इनके अंदर जो वायरस है वो कैसे होते हैं, नॉट रेप्लिकेटिंग वायरस। मतलब अपन कह सकते हैं न्यू वायरस पार्टिकल नॉट फॉर्म्ड। नए वायरस के पार्टिकल का सिंथेसिस नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें अपन देखें कि जो मेथड है वो क्या है। सबसे पहले अपन जो वायरस यूज में लेते हैं वो कौन सा वायरस है, एडिनोवायरस सेल या कैप्सिड। एडिनोवायरस का सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक कैप्सिड पार्टिकल लेते हैं जो कैसा है, एक खोखला प्रकार का कैप्सिन वायर या पार्टिकल है। इसके अलावा इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि एडिनोवायरस के अंदर एक डीएनए पैक किया जाता है, डीएनए पैक्ड, डीएनए को पैक किया जाता है। और ये जो डीएनए है वैसे देखा जाए तो किसका है, सार्स का है। टू का क्या है, इसका जीन डाला गया है किसके अंदर, इसके एडिनोवायरस का जो पार्टिकल है उसके अंदर। तो ये जो डीएनए है वो किसका है, वैसे देखा जाए तो SARS-CoV-2 का है, जो एक्सप्रेस किसके द्वारा कराया जाएगा, जो एडिनोवायरस है उसके डीएनए के द्वारा करवाया जाएगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं अपन कि जो आरएनए है ये क्या है, एक आरएनए है,
क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 जो वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए है, इससे अपन क्या बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं इस प्रकार से। और इस डीएनए फ्रेगमेंट को यहाँ से अपन क्या करते हैं, कट कर सकते हैं। और इस डीएनए को अपन किसके साथ में जोड़ सकते हैं, जो एडिनोवायरस का जो डीएनए है इसके साथ में जोड़ सकते हैं और इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। जैसे ये वायरस का पार्टिकल अपन ने जोड़ दिया यहाँ पर और इसको अपन ने पैक कर दिया किसके अंदर, एडिनो वायरस के अंदर। एडिनो वायरस जो है इसके डीएनए को क्या करवाएगा, एक्सप्रेस करवा देता है और इसको एक्सप्रेस कराएगा तो अपने ऊपर क्या बनाएगा, ये प्रोटीन्स के पार्टिकल बनाएगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं एडिनो वायरस का जो सेल है इसके अंदर डीएनए पैक किया जाता है सार्स कोविड-2 का। इसका डीएनए आपने इंजेक्ट कर दिया। ये जो पार्टिकल है इस फॉर्म को किस में यूज में लिया जाता है, एक्ट एज ए वैक्सीन के रूप में यूज में लिया जा सकता है। और ये जो एडिनो वायरस है यहाँ पर इसके अंदर ये जीन क्या होता है, जीन एक्सप्रेस, मतलब जीन एक्सप्रेस होगा लेकिन ये वायरस का जो पार्टिकल है वो अपनी कॉपी संख्या नहीं बढ़ा सकता है। मतलब अपने जीन को एक्सप्रेस कराकर केवल जो वायरल पार्टिकल है या वायरल जो प्रोटीन है उसको क्या कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है। ये वायरल पार्टिकल के प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर दिया। इसके अगेंस्ट में क्या होगा, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्ट एज ए फॉरेन पार्टिकल, ये क्या है एक तरह से देखा जाए फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, डेवलप होता है। तो इस प्रकार की जो वैक्सीन है वो एडिनो वायरस को एक्ट एज ए वेक्टर के रूप में लेते हुए अपन क्या करते हैं, इनको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये वायरस जो है वो यूज में ले जाते हैं। एडिनो वायरस की सहायता से वैक्सीन तैयार की गई है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए को यूज में लिया गया है। उस डीएनए के अंदर जो जीन है वो किसका है, सार्स कोविड-2 का है। तो ये सार्स कोविड-19 का है। इस प्रकार से जो वैक्सीन है वो डेवलप की गई है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस प्रकार की जो वैक्सीन है जिनको एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन कहते हैं, इनको जनवरी 2021 के अंदर अप्रूवल मिल चुका है, जिनमें से 4 वैक्सीन हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, एक तो ये है। इसके अलावा स्पुतनिक 5th, ये एक वैक्सीन है जो कोविड-19 वैक्सीन है। इसके अलावा कॉन्विडीसिया और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन्स। ये चारों जो वैक्सीन्स है वो किस प्रकार की है, जिनके अंदर एडिनो वायरस का जो पार्टिकल है उसको यूज में लिया गया है, किसके लिए, वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस प्रकार की जो वैक्सीन है इनको भी अभी हाल ही के अंदर जनवरी 2021 के अंदर अथॉरिटी अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट वैक्सीन अपन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट जो प्रोटीन है या फिर अपन वैक्सीन कहें वो आ जाएगी इनएक्टिव वायरस वैक्सीन। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनएक्टिव वायरस में अपन करते क्या हैं कि जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, जैसे वायरस कौन सा, कोविड-19 वायरस को अपन क्या करते हैं, अपन कल्चर मीडियम पर अपन क्या करते हैं, उनको कल्चर करते हैं, कल्चर एंड ग्रो ऑन कल्चर मीडियम, जिसके कारण से इनकी संख्या अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इनके जो पार्टिकल्स हैं, वायरल पार्टिकल्स की जो प्रोटीन्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। वायरस प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, इनके अपन कह सकते हैं फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स और प्रोटीन्स, इनको अपन क्या करते हैं, इनएक्टिव
इनएक्टिव करने का जो मेथड है, इनको अपन हो सकता है कि अपन हीट मेथड के द्वारा इनएक्टिव करें, जिसके कारण से इसमें किस प्रकार के चेंजेस हो कि ऐसे प्रोटीन्स या एंटीजन तैयार हो जिनमें डिजीज़ करने की जो कैपेसिटी है वो तो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन जो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो, उसमें एक्टिव रहे, जिसके कारण से वो इम्यूनिटी को इंड्यूस कर सके। तो इस प्रकार के जो मेथड हैं उसमें हीट ट्रीटमेंट देकर इन पार्टिकल्स को अपन क्या कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, या फिर जो फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट देकर अपन इनको मॉडिफाई कर सकते हैं या इनएक्टिव कर सकते हैं, जिसके कारण से लॉस डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, इनकी जो डिजीज करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी क्या हो, रिमेन, बची हुई रह जाए। इस प्रकार की जो इनएक्टिव पार्टिकल्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स को अपन किसके रूप में लेते हैं, एक्ट एज ए वैक्सीन के रूप में यूज में ले सकते हैं, और इन्हें अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराकर इनको अपन क्या कर सकते हैं, जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है वो इतनी ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव नहीं होती है कंपेयर टू जो जेनेटिक मटेरियल के द्वारा अगर वैक्सीन डेवलप की गई है। ये अपन जानते भी हैं कि इनकी जो वैक्सीन से उनको एक डोज से अपन कह नहीं सकते कि एक डोज से इनका कंप्लीट जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनको अपने को जो डोज है वो 2 या 3 बार अपन डोज है वो देते हैं। जैसे इंडिया की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, वो किस प्रकार की वैक्सीन है, इनएक्टिव वायरस वैक्सीन है, जिनके अपन 2 डोज अपन दे रहे हैं कि जो 28 दिन के बाद में जो 46 दिन है उनके बीच में अपन क्या करते हैं, सेकेंड डोज को अपन देते हैं। तो सेकेंड डोज देने का जो कारण है वो क्या है कि इनकी जो इम्यून रेस्पॉन्स करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, वीक कैपेसिटी है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं इनकी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको भी अपन कह सकते हैं किस प्रकार के हैं, ये वीकेंड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। वीक होने के कारण से इनमें डिजीज़ करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकते हैं। इनकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं उनके अंदर एंटीजन के साथ साथ अपन इसमें एडजुवेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो वैक्सीन्स है वो हमेशा वीक प्रकार का रेस्पॉन्स शो करती है। इस प्रकार के रेस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए इसमें एडजुवेंट यूज में लिया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम साल्ट। तो एल्यूमिनियम साल्ट को इसमें यूज में लिया गया है, कौन सी, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स। इस प्रकार की जो वैक्सीन्स है उनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तो इस प्रकार की जो वैक्सीन है इसे जनवरी 2021 के अंदर अप्रूवल मिला था या अथॉरिटी मिल चुकी है। जैसे अपन देखें कोरोना वैक कोविड-19 वैक्सीन, इसके अलावा BBIBP कोर वैक्सीन या कोर वायरस वैक्सीन, इसे भी अप्रूवल मिल चुका है। WIBP कोर वी, ये तीनों जो वैक्सीन है वो कहाँ की है, चाइनीज है या चीन की वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा कोवैक्सीन कैसी है, इंडिया की एक वैक्सीन है जिसे अपन जानते भी हैं, अपन ले भी रहे हैं उनके डोजेज, कोवैक्सीन और कोशील्ड। इसके अलावा एक वैक्सीन है कोवीवैक या COVVAC कोविक। तो ये जो है रशियन एक वैक्सीन है जो इस मेथड के द्वारा डेवलप की गई है। ये सभी जो वैक्सीन है वो कैसी है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स के एग्जाम्पल हैं, जो कैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके जो हैं वो डोज अपने को
बढ़ाने पड़ेंगे इम्यूनिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, और इस प्रकार के वैक्सीन के साथ अपन जो एडजुवेंट है उनको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में देखते हैं अपन। ये जो फोर्थ वैक्सीन जो चल रही है वो अपनी है कि सब यूनिट वैक्सीन, और सब यूनिट वैक्सीन के नाम से अपन कह भी सकते हैं कि इसके अंदर वायरस के कंप्लीट पार्ट को ना लेकर जो वायरस है उसके किसी भी वन और मोर एंटीजन को, वन और मोर एंटीजन को क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनको अपन क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स के फ्रेगमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल, और इसके अलावा या फिर अपन कह सकते हैं फ्रेगमेंट ऑफ वायरल पार्टिकल। इनको एक्ट एज अपन वैक्सीन के रूप में यूज में ले सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार के जो मेथड हैं वो भी क्या होते हैं, वीक वैक्सीन होते हैं या वीक प्रकार का इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं। और इस प्रकार के जो वैक्सीन्स हैं इनके साथ में भी अपने को जो एडजुवेंट है या एल्यूमिनियम साल्ट है उसको यूज में लिया जाता है। किसके कारण से, कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी पावर बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वैक्सीन के साथ में जो एडजुवेंट है यूज में लिया जाता है। इसके अपन देखते हैं तो इसमें जो एंटीजन है वो क्या है, एक्ट एज एक एंटीजन प्रोटीन सब यूनिट। ये प्रोटीन सब यूनिट अपने एक्ट एज एंटीजन के रूप में यूज में लिया जाता है। इसमें से अपन देखें अप्रैल 2021 के अंदर जो वैक्सीन्स जिनको अथॉरिटी मिली है, जैसे पेप्टाइड वैक्सीन्स, पेप्टाइड वैक्सीन जिनके एग्जाम्पल हैं ये जो वैक्सीन है, जैसे सब यूनिट वैक्सीन के एग्जाम्पल अपन देखें जो अप्रैल 2021 के अंदर अभी इनको क्या मिली है, अप्रूवल मिली है या अथॉरिटी मिली है। इनमें से जो पेप्टाइड वैक्सीन्स हैं उनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स अपन कह सकते हैं प्रोटीन के पार्टिकल्स को यूज में लिया जाता है, इसलिए इसे अपन कह सकते हैं पेप्टाइड वैक्सीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनके जो एग्जाम्पल है जिनको अथॉरिटी मिल चुकी है उनके एग्जाम्पल आ जाएंगी एपीवैक कोरोना कोविड-19 वैक्सीन्स, इसके अलावा आरबीडी डाइमर कोविड-19 वैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन को जो अथॉरिटी है वो मिल चुकी है। लेकिन इसके अलावा कुछ अदर जो वैक्सीन्स हैं जिनको अभी तक जो अपन कह सकते हैं अथॉरिटी या अप्रूवल नहीं मिला है, जो अभी उनका पेंडिंग है। तो ऐसे वैक्सीन्स जो पेंडिंग में है अभी उनको अप्रूवल मिलना, वो वैक्सीन जो है वो जो एकदम प्रिपेयर है या तैयार है, नोवा वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन, और ये जो है SOBERANA-02 वैक्सीन्स, और सैनोफाई GSK वैक्सीन, और V451 वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये अभी हाल ही के अंदर इनको अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन इनकी जो डोजेज है वो क्या है अभी तक तैयार हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी इनकी जो अप्रूवल होना या इनको अथॉरिटी मिलना क्या है अभी पेंडिंग है। इसके अलावा कुछ जो कोविड-19 की जो हाल ही के अंदर अपन देखते भी हैं कि जो कोविड-19 जो एक वायरस है वो किस प्रकार का वायरस है। ये वायरस एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए मॉलिक्यूल को
रखता है। और आरएनए मॉलिक्यूल को अगर ये रखता है तो अपन जानते भी हैं कि आरएनए मॉलिक्यूल इज़ ए अनस्टेबल मॉलिक्यूल और एक अपन कह सकते हैं वेरिएबल मॉलिक्यूल। अगर वेरिएबल मॉलिक्यूल है तो उसमें अपन कहें नेचुरली उसमें क्या होता रहता है, म्यूटेशन होता रहता है। और नेचुरली यदि म्यूटेशन होता रहता है तो वो अपनी सीक्वेंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और सीक्वेंस चेंज होने के कारण से उनसे बनने वाली जो प्रोटीन्स है या एंटीजन्स है उनमें भी क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो जो पहले जो वायरस था उसके अगेंस्ट में अगर आपने एंटीबॉडी डेवलप की है तो नई जो वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे उनको वो एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। इसका मतलब पहले वाली जो वैक्सीन्स है वो नए वाले वेरिएंट वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाती है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके जो वैक्सीन्स है वो बना तो ली है अपन ने, लेकिन इनके वायरस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो वेरिएंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिनके कारण से इनके प्रोटीन की स्ट्रक्चर है या प्रोटीन जो है वो भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इस प्रकार से इनकी जो वैक्सीन है उनमें काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है कि जो पहले जो वैक्सीन बन चुके हैं वो नई वाली जो अपन कह सकते हैं वेरिएंट स्पीशीज़ के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अपन कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। जो कोविड-19 के जो वायरस हैं उनके अपन कह सकते हैं वेरिएंट जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिली है। जैसे अभी तक अपन देखें कि इनके कुछ जो वेरिएंट जो कोविड-19 की जो फॉर्म है जो अभी तक अपन मिली है, जैसे सबसे पहले जो वेरिएंट है वो है B117 जो क्या है, इसकी कोविड-19 की एक वेरिएंट फॉर्म है जो क्या करती है, अपनी जो प्रोटीन है उसकी कन्फर्मेशन को क्या कर देती है, चेंजेस कर देती है, जिनके कारण से जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडी है वो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे वैक्सीन्स हैं जैसे फाइजर है, वो हमेशा इनको दावा करता है कि हमारी वैक्सीन से इनके अगेंस्ट में क्या है, इफेक्टिव है। तो ये जो है दिसंबर 2020 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था यूके के अंदर। सेकेंड जो वेरिएंट स्पीसीज़ है 501V2, ये भी वेरिएंट है कोविड-19 का, जिसे अपन कह सकते हैं B1351। ये जो है साउथ अफ्रीका के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। इसके अलावा P1 वेरिएंट है कोविड-19 का जो ब्राज़ील के अंदर देखा गया था। इसके अलावा B1617 वेरिएंट जो अक्टूबर 2020 के अंदर अपने इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन उसके बाद जो अभी तक अप्रैल 2021 तक इसको देखा जाए तो ये मोर देन 20 कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेड हो चुका है। इन सभी जो वेरिएंट हैं इनके अगेंस्ट में अपन देखा जाए तो काफ़ी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो ये दावा करती है कि इनके अगेंस्ट अपनी वैक्सीन जो वो कैसी है, इफ़ेक्टिव हो सकती है। जैसे फाइजर बायोटेक इसके अगेंस्ट में दावा करती है। फाइजर बायोटेक इसके अगेंस्ट में क्या करती है, दावा करती है कि हमारी जो वैक्सीन है इस वेरिएंट के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, रेस्पॉन्स दे सकता है। इसके अलावा जो अपन ये वैक्सीन देखें या फिर ये जो वेरिएंट देखें, इसके अगेंस्ट में जो कुछ वैक्सीन हैं जैसे फाइजर है और मॉडर्ना है, ये इसके अगेंस्ट में क्या देती है, रेस्पॉन्स शो करती है। और मॉडर्ना ये भी इसके अगेंस्ट में क्या देती है, इफेक्टिव रेस्पॉन्स शो करती है। तो इस प्रकार से काफ़ी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो इन सभी वेरिएंट के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स शो करती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर ये वेरिएंट स्पीसीज़ है तो कंप्लीट रेस्पॉन्स वो शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनमें आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण से, कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होने के कारण से अपने जो फॉर्म है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या उनमें म्यूटेशन अधिक होने के चांसेस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये वेरिएबल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इसमें जो वैक्सीन्स है, पहले वाली वैक्सीन्स नए वाली वेरिएंट के अगेंस्ट में सक्सेसिव इफेक्टिव नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हाल के अंदर अपन कह सकते हैं कि कुछ वैक्सीन्स हैं जो इनके अगेंस्ट में क्या कर सकती है, इफेक्टिव हो सकते हैं, लाइक एज फाइजर बायोटेक। अपन जानते भी हैं कि जो भी वैक्सीन्स जो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू अगर तैयार की गई है वो वैक्सीन्स हमेशा कैसी होती है, इफ़ेक्टिव होती है, जिनको एक बार डोज भी दिया जाए तो भी सक्सेसिव हो सकती है। ये जो चीज़ें थी
वो अपने कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी वैक्सीन्स थी अपने इंडिया के अंदर, वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई है और बाहर जो जितनी भी है उनको इंट्रोड्यूस करवाई गई है। कि हाल ही अभी तक अपन ने कहा कि जो ऑथराइज्ड की गई है वो कितनी है, 14 वैक्सीन्स हैं जो ऑथराइज्ड की जा चुकी है और उनको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये जो बेसिक नॉलेज था वो था अपना कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड, किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार की वैक्सीन्स अपने सामने आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार के सजेशन और जो कमेंट हो, जो भी किसी प्रकार की कमियां हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने चैनल पे न्यू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को या अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।